हेलो एवरीवन, मैं चंदन आप सबको टिप्स स्टडी पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक है जिस टॉपिक में दिया हुआ है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा परिवर्तन के नियमों को लिखिए। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और इस वर्ष आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो हर वर्ष पूछता है और इस वर्ष भी पूछेगा। अगर आप मेरे वीडियो पे आ ही गए हैं तो आप इस वीडियो को देख कर जाए, क्योंकि आपको जो है एक क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबर जो है आपको सब्जेक्टिव में और 5 से 6 नंबर जो आपको ऑब्जेक्टिव में जो है हेल्प करेगा और आपको दिलवाएगा। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा उसके नियमों को लिखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, जो कि हम पीछे लिखे भी हैं। अगर आप इसको नोटबुक में लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप अपने नोटबुक में जो है इसको आप अच्छे से डिफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा को लिखकर फिगर बना के आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेगा फ्रेंड्स जो बोले वही लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स परिवर्तन में ये बता रहा है कि किसी भी सोर्स से लाइट आती है और आने के बाद किसी अपारदर्शक सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। अपारदर्शक सतह क्या होता है फ्रेंड्स? अपारदर्शक सतह ये होता है कि जिस वस्तु को एक तरफ से दूसरे तरफ हम नहीं देख सकते उसको अपारदर्शक सतह कह सकते हैं। अपारदर्शक सतह के रूप में जो आपको घर में दीवार हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, ईंट हो सकता है, उसी को हम लोग अपारदर्शक सतह कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम फिगर भी बनाए हैं कि यहाँ पे जो है वह सन से जो है ये सन है एक ऑब्जेक्ट है, इसे जो है वह सनलाइट आ रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट आएगा। तो यहाँ पे जो है वह लाइट आ रहा है और आने के बाद जो है ये आपका अपारदर्शक सतह जो देख रहे हैं एक तरफ जो हम इसको कलर कर दिए हैं। तो यहाँ आने के बाद जो है इस बिंदु से टकराकर उसी दिशा में लौट रहा है। उसी दिशा का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऊपर से आ रहा है ऊपर ही लौट रहा है, यानी ऊपर से आके जब नीचे लौटता तब दिशा चेंज होता है, लेकिन ऊपर से आ रहा है ऊपर ही लौट रहा है, इसीलिए हम लिखे हैं कि उसी दिशा में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन फ्रेंड्स जो है प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ये क्वेश्चन में आपको जो है एमसीक्यू में पक्का पूछेगा ही पूछेगा, आप जो है वो नोट कर लीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको जो है बेहिचक आपको टिक कर देना, दो नियम होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सब्जेक्टिव में पूछे प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें, तो अगर आपको खाली प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको जो है वह यहाँ से लिखना है। अगर पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं तथा उसके नियमों को लिखें, तो आपको पूरा लिखना है जितना हम लिख के है। आपको फिगर भी अच्छे से बना देना, फिगर पे लिख करके आपको समझाएंगे। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो है वो दो नियम होते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम क्या होते हैं। यहाँ पे पहला नियम दिए है कि आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप ये समझिएगा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है तो आपतन कोण क्या होता है और परिवर्तन कोण क्या होता है। फ्रेंड्स आपतन कोण का मतलब जो है हम यहाँ पे लिखे, आप देख लीजिए, ये है आई और ये है आर, यही दो कोण को आपतन कोण और परिवर्तन कोण कहते हैं। हम आगे इसमें बताएंगे कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो है वह कैसे बनता है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपतन कोण जो है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है और परिवर्तन कोण जो है वो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है। ये हो गया परिवर्तित किरण और ये हो गया आपका आपतित किरण। तो आपतित किरण के बीच में या कोई आपतन कोण और परिवर्तित किरण के बीच में ये हो गया आपका परिवर्तन कोण, ये जो है अभिलंब। इसको एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, यही जो पूरा लैंग्वेज लिखे उसी को हम यहाँ पे जो है वो सिंबल के रूप में दर्शा दिए। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे एक ही तल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपारदर्शक सतह के ऊपर मीडियम है, एक नीचे मीडियम है। तो आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों जो है वो ऊपर में, इसीलिए इसको हम एक ही तल में कहते हैं। यही जो है दूसरा नियम कहता है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए। हम अब समझेंगे इसको, छोटा छोटा टॉपिक जो है लिख के नहीं लाए हैं क्योंकि जगह इस पे कम था, तो हम बोल देते हैं। आप जो है अच्छे से नोटबुक पे जो है आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा फ्रेंड्स कि आपतित किरण किसको कहते हैं। तो इसको अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा आप समझ लीजिए। तो इसको आप डिफाइन कीजिएगा कि आपादर्शक सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब दूसरा है परावर्तित किरण। तो इसको आप डिफाइन करिएगा, आप नोटबुक पे लिख लीजिए कि आपादर्शक सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभिलंब दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो अभिलंब को डिफाइन करना रहेगा, तो आप इसको डिफाइन करिएगा कि आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है फ्रेंड्स? आपतन बिंदु जो है यहाँ पे, अब आप कह सकते हैं आपतन बिंदु और कहीं नहीं हो सकता, तो आपतन बिंदु कहीं पे भी हो सकता है फ्रेंड्स। इसका कंडीशन ये है कि आपतित किरण जो है वह जिस बिंदु पे आके पहली बार आपादर्शक सतह पे टकराती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद आपादर्शक सतह जो है आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपादर्शक सतह, आपादर्शक सतह का मतलब क्या होता है कि जिससे हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। जैसे हवा जो है ये आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाकी और सब जो ऑब्जेक्ट है वो जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसी से जो है वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन होता है, और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसे जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब आपको क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड्स कि ये जो है क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है कि आप परीक्षा में भी अच्छा से पास कर सकते हैं। इसी बात हम ये बताना चाहें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपको जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट को आप जीवन में कभी नहीं देख सकते। क्या कभी आपने हवा को देखा है? नहीं देखा। इसका कारण क्या है? क्योंकि उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। तो इसमें और बहुत सारे टॉपिक है फ्रेंड्स, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को जो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।